बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क के मैदानी इलाके फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर तारजाना तक धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M2 और M11 रात भर बंद रहने के बाद सुबह खुल गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में आज शाम से दाखिल होंगी। 7 से 9 जनवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और जनरल फयाजुल रवेली के दरमियान मुलाकात में पाक सऊदी दफाई और फौजी ताउन का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी वजारत दिफा और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाजुल रवेली ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की सऊदी अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहदुल मतीर से भी मुलाकात। GIT रिपोर्ट से साबित हुआ कि कातलाना हमला प्लानिंग से किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि मुझे सुलेमान तासीर की तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। नून लीग की क़यादत और राना सनाउल्लाह हमले के पीछे थे। पंजाब में अपनी हुकूमत के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो सकी। FIR किसने दर्ज नहीं होने दी? मुल्जिम की वीडियो कौन बनाता रहा? मुल्क में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील है। इमरान खान 1.5 महीने से कातलाना हमले का ड्रामा कर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इनके अपने कारकुन ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इमरान खान के गार्ड को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। इमरान खान को ऐसी गोली लगी कि जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। इमरान खान तोशाखाना बेचकर खा गया, लेकिन चोर चोर का शोर मचा रहा था। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन कमांडर समेत 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तोड़ हाफिज खुदकुश हमला आवर भी हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।